नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे छठ पर्व मनाते क्यों हैं, इसके पीछे का क्या इतिहास है। हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को पर्वों की माला कहा गया है। 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भैया दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह छठ पर्व तक चलता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में मनाया जाने वाला ये पर्व बेहद अहम पर्व है, जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। छठ केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक मनाया जाता है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। छठ पर्व कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियंबत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियंबत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियंबत की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। उन्होंने उन्हें पुत्र की प्राप्ति हेतु वो खीर दी थी, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। प्रियंबत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपना भी प्राण त्यागने का प्रयत्न करने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो छठी अर्थात षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा को उनकी पूजा करने और दूसरों को पूजा के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियंबद ने पुत्र इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत और पूजा की। कहते हैं ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ही हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता जी से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता जी ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। एक मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और जो रोज घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस कथा के मुताबिक जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। बात करेंगे छठ पूजा से जुड़े कुछ सवालों के बारे में। छठ या सूर्य षष्ठी व्रत में किन देवी देवता की पूजा की जाती है? इस व्रत में सूर्य देवता की पूजा की जाती है, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं और सभी प्राणियों के जीवन के आधार हैं। सूर्य के साथ साथ
खष्टी देवी का या छठ मैया की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाती हैं। इस अवसर पर सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युषा को भी अर्घ्य देकर प्रसन्न किया जाता है। छठ व्रत में सूर्य देव और छठी देवी दोनों की पूजा साथ साथ की जाती है। इस तरह से यह पूजा अपने आप में बेहद खास है। दूसरा सवाल उठता है, सूर्य से तो सभी परिचित हैं, लेकिन छठ मैया कौन सी देवी हैं? सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इस देवी का एक प्रचलित नाम छठी मैया है। षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इनकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। षष्ठी तिथि को ही स्थानीय बोली में छठ मैया कहा गया है, जो निःसंतान को संतान देती हैं और सभी बालकों की रक्षा करती हैं। अब सवाल उठता है, षष्ठी देवी की पूजा की शुरुआत कैसे हुई? तो प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, जिनकी कथा मैंने पहले आपको सुनाई। तो उनके पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था। तब से यह पूजा संपन्न की जा रही है। आध्यात्मिक ग्रंथों में सूर्य की पूजा का प्रसंग कहाँ कहाँ मिलता है? शास्त्रों में भगवान सूर्य को गुरु भी कहा गया है। पावन पुत्र हनुमान ने सूर्य से ही शिक्षा पाई थी। श्री राम के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सूर्य देवता को प्रसन्न करने के बाद ही रावण को अंतिम बाण मारा था और उस पर विजय पाई थी। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था। तब उन्होंने सूर्य की उपासना करके ही रोग से मुक्ति पाई थी। सूर्य की पूजा वैदिक काल से काफी पहले से होती आई है। सनातन धर्म के अनेक देवी देवताओं के बीच सूर्य भगवान का क्या स्थान है? सूर्य की गिनती उन 5 प्रमुख देवी देवताओं में की जाती है जिनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान है। पंचदेव में सूर्य के अलावा अन्य 4 देव हैं, गणेश, माँ दुर्गा, शिव, विष्णु। ये मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। सूर्य की पूजा से क्या क्या फल मिलता है? पुराण का क्या मत है? भगवान सूर्य सभी पर उपकार करने वाले अत्यंत दयालु हैं। वे उपासक को आयु, आरोग्य, धन धान्य, संतान, तेज, कांति, यश, वैभव और सौभाग्य देते हैं। वे सभी को चेतना देते हैं। सूर्य की उपासना करने से मनुष्य को सभी तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो सूर्य की उपासना करते हैं वे दरिद्र, दुखी, शोकग्रस्त और अंधे नहीं होते हैं। सूर्य को ब्रह्म का भी तेज बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाले हैं, साथ ही पूरे संसार की रक्षा करने वाले हैं। अब सवाल आता है, इस पूजा में लोग पवित्र नदी और तालाबों आदि के किनारे क्यों जमा होते हैं? सूर्य की पूजा में उन्हें जल से अर्घ्य देने का विधान है। पवित्र नदियों के जल से सूर्य को अर्घ्य देने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हालांकि यह पूजा किसी भी साफ सुथरी जगह पर की जा सकती है। छठ में नदी तालाबों पर भीड़ बहुत बढ़ जाती है। भीड़ से बचते हुए व्रत करने का क्या तरीका हो सकता है? भीड़ से बचने के लिए हाल के दशकों में घर में ही छठ करने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा की कहावत यहाँ पे गौर करने लायक है। कई लोग घर के आंगन या छतों पर भी छठ व्रत करते हैं।
व्रत करने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं ही छठ पूजा क्यों करती हैं? ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अनेक कष्ट सहकर पूरे परिवार के कल्याण की न केवल कामना करती हैं, बल्कि इसके लिए तरह तरह के यत्न करने में पुरुषों से आगे रहती हैं। इसे महिलाओं के त्याग तप की भावना से जोड़कर देखा जा सकता है। छठ पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष, पर इतना जरूरी है कि महिलाएं संतान की कामना से या संतान के स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु होने के लिए यह पूजा अधिक बढ़ चढ़कर और पूरी श्रद्धा से करती हैं। क्या यह पूजा किसी भी सामाजिक वर्ग या जाति के लोग कर सकते हैं? सूर्य सभी प्राणियों पर समान रूप से कृपा करते हैं। वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करते। इस पूजा में वर्ण या जाति के आधार पर भेद नहीं है। इस पूजा के प्रति समाज में हर वर्ग जाति में गहरी श्रद्धा देखी जाती है। हर कोई मिलजुल कर साथ साथ इसमें शामिल होता है। हर जाति धर्म के लोग इस पूजा को कर सकते हैं। क्या इस पूजा में कोई सामाजिक संदेश भी छिपा हुआ है? सूर्य षष्ठी व्रत में लोग उगते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं, डूबते हुए सूर्य की भी उतनी ही श्रद्धा से पूजा करते हैं। इसमें कई तरह के संदेश छिपे हैं। ये पूरी दुनिया में भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाता है। इस पूजा में जातियों के आधार पर कहीं कोई भेदभाव नहीं है। समाज में सभी को बराबरी का दर्जा दिया गया है। सूर्य देवता को बांस के बने जिस सूप और डाले में रखकर प्रसाद अर्पित किया जाता है, उसे सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बनाते हैं। इससे सामाजिक संदेश एकदम स्पष्ट है। बिहार से छठ पूजा का विशेष संबंध क्यों है? सूर्य पूजा के साथ साथ षष्ठी देवी की पूजा की अनूठी परंपरा बिहार के इस सबसे बड़े लोक पर्व में देखी जाती है। यही बात इस पूजा के मामले में प्रदेश को खास बनाती है। बिहार में सूर्य पूजा सदियों से प्रचलित है। सूर्य पुराण में यहाँ के देव मंदिरों की महिमा का वर्णन मिलता है। यहाँ सूर्य पुत्र कर्ण की जन्म स्थली भी है। अतः स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश के लोगों की आस्था सूर्य देवता में ज़्यादा है। बिहार के देव सूर्य मंदिर की खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत यह है कि मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, जबकि आमतौर पर सूर्य मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होता है। मान्यता है कि यहाँ के विशेष सूर्य मंदिर का निर्माण देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने किया था। स्थापत्य और वास्तुकला के दृष्टिकोण से यहाँ के सूर्य मंदिर बेजोड़ हैं। कार्तिक महीने के अलावा यह पूजा साल में कब की जाती है? कार्तिक के अलावा छठ व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के से लेकर सप्तमी तक किया जाता है। इसे आम बोल चाल में चैती छठ कहते हैं। इस पूजा में कुछ लोग जमीन पर बार बार लेटकर कष्ट सहते हुए घाट की ओर क्यों जाते हैं? आम बोलचाल की भाषा में इसे कष्टी देना कहते हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा तब होता है जब किसी ने इस तरह की कोई मन्नत मानी। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा में किस किस दिन क्या क्या होता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी को व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। इस दिन व्रत करने वाले और घर के सारे लोग चावल, दाल और कद्दू से बने व्यंजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। वास्तव में ये अगले 3 दिनों तक चलने वाली पूजा की शारीरिक और मानसिक तैयारी है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को शाम में मुख्य पूजा होती है। इसे खरना कहा जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस या गुड़ से बनी खीर चढ़ाई जाती है। कई घरों में चावल का पिट्ठा भी बनाया जाता है। लोग उन घरों में जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं जिन घरों में पूजा होती है।
तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को शाम को अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। व्रती के साथ साथ सारे लोग डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण के साथ व्रत की समाप्ति होती है। इस प्रकार आपने देखा कि महापर्व छठ पूजा किस तरीके से मनाया जाता है और उसका इतिहास क्या है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।